नमस्कार मित्रों, अगर आप वृषभ राशि से हैं और 2025 में आप अपने कुछ ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने से चूक गए हैं या अपने फाइनेंस को लेकर आप चिंतित हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 2026 में आप अपने कुंडली से संबंधित ऐसे कौन से ग्रह का उपाय करें जो कि आपको भविष्य में अच्छा रिटर्न दे, उससे होने वाली अड़चनों को दूर हो और आपकी आर्थिक समस्या कम से कम दूर हो, तो ऐसी स्थिति में ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आप वृषभ राशि से हैं तो आप जो है सिर्फ धन कमाने की इच्छा रखते हैं, आपका जो व्यक्तित्व है एकदम स्थिर है, आपके मन में सौंदर्य और भौतिकता का सुख प्राप्त करने की चाहत होती है। वहीं दूसरी तरफ आप जो है तब तक भड़कते नहीं हैं जब तक आपको कोई परेशान ना करे, यानी आपका जो मनोस्थिति है वो बहुत स्थिर है, लेकिन आप हमेशा धन कमाने के बारे में सोचते रहते हैं। अगर हम बात करें आपके कुंडली के अनुसार तो आपका जो कुंडली का जो दूसरा भाव होता है वह धन कमाने को इच्छा को प्रकट करता है। तो आपकी कुंडली का दूसरा भाव जो है वह मिथुन राशि के द्वारा गवर्न किया जाता है और मिथुन राशि का जो स्वामी होता है वह बुध होता है। मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि वृषभ लगन जो है वो हम लग्न राशि के अनुसार ले रहे हैं, क्योंकि हम जो सुख और दुख भोगते हैं अपने शरीर से भोगते हैं। तो जो कुंडली का हम एनालिसिस करते हैं वह लगन कुंडली के अनुसार किया जाता है। आप चंद्र राशि या सूर्य राशि को भी अपना आधार बना सकते हैं, लेकिन 70 से 80% का जो इम्पैक्ट होता है वह लग्न कुंडली पर ही माना जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपका जो दूसरा हाउस है उसका लॉर्ड मिथुन राशि का बुध होता है और बुध की जो प्रवृत्ति होती है वह बहुत चंचल होता है, उसका मनोस्थिति एक जगह पे नहीं लगता है। वही वृषभ राशि वाले बहुत स्थिर विचारधारा के होते हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपको सामंजस्य बिठाने की जरूरत पड़ती है। अगर आपको धन अर्जन करना है, समाज में अपना नाम बनाना है, अपने आर्थिक कठिनाइयों को दूर करना है, तो आपको मिथुन राशि का जो ये व्यक्तित्व है उसको थोड़ा बहुत अपनाना पड़ेगा। यानी आपको थोड़ा चंचल स्वभाव रखना पड़ेगा धन कमाने के लिए। बुध ग्रह जो होता है ना तो किसी से दोस्ती रखता है ना किसी से दुश्मनी रखता है, वह न्यूट्रल रहता है। आमतौर पे ऐसा कहा जाता है कि वह ज़रूरत पड़ने पे पीठ दिखाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। तो इस नीति को अपनाते हुए आपको अपने आर्थिक व्यवहार में आपको ये परिलक्षित करना पड़ेगा कि आपको धन कमाने के लिए ना तो किसी से बैर करनी है ना किसी से ज़रूरत से ज़्यादा दोस्ती करनी है। आपको अपने काम से काम रखना है और जितना हो सके आपको सिर्फ धन अर्जन करने पे ही ध्यान देना है, क्योंकि आपका जो लग्न है यानी वृषभ राशि, इसको सिर्फ धन कमाने से मतलब है, दुनियादारी से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आइए जानते हैं कि आप अपने कुंडली के अनुसार अगर बुध ग्रह का उपाय करते हैं तो इससे आपकी आर्थिक समस्याएं कैसे दूर होती हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में अगर बुध दूसरे भाव में बैठा है तो इससे अच्छी स्थिति कुछ भी नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में आप अपने वाणी के द्वारा, कोई व्यवसाय के द्वारा या कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे कि आपको धन बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है। बुध स्वग्रही होकर आपको वह सारी परिस्थितियां उत्पन्न करेगा जिससे कि आपकी सारी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में बुध कुछ ऐसे भाव में बैठा है जैसे कि केंद्र में या त्रिकोण में, तो भी आपकी आर्थिक समस्याएं काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये बहुत शुभ भाव माने गए हैं। अगर दूसरी तरफ देखें, अगर बुध किसी शुभ ग्रह से दृष्टित हो यानी बृहस्पति से, चंद्रमा से या शुक्र से, तो ऐसी स्थिति में भी आपको धन की स्थिति में आने वाली अड़चनें काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। लेकिन मान लीजिए कि आपकी कुंडली में बुध जो है वह पाप ग्रहों से दृष्टित हो या किसी ऐसे भाव में बैठ जाए जो शत्रु क्षेत्रीय हो या उस पर किसी बुरे ग्रह का असर हो, तो ऐसी स्थिति में भी बुध आपको काफ़ी हद तक परेशान कर सकता है। तो आपको अपने कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी यानी बुध का एक बार स्थिति जरूर देखना चाहिए कि वह किस भाव में बैठा हुआ है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में बुध कहाँ बैठा है तो आप कमेंट करके अपना डिटेल हमें भेजिए। हम आपको भरसक बताने का प्रयास करेंगे कि आपकी कुंडली में बैठा धनेश किस स्थिति में है और उससे संबंधित आपको उपाय बताने की भी कोशिश करेंगे। अब मान लीजिए कि आपकी बुध जो है वह किसी विपरीत परिस्थिति में फंसा हुआ है, तो आप उसका क्या उपाय करें। बुध को हम एक नपुंसक ग्रह मानते हैं और जितना हो सके अगर आप बुध का उपाय करते हैं, यानी कि आप अगर जो किन्नर होते हैं उनकी सेवा करते हैं, उनके प्रति अगर आप रिस्पेक्ट दिखाते हैं या उनको आप 5 रुपये यानी 5 से संबंधित
करेंसी को अगर आप डोनेट करते हैं 5 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, यथासंभव जो आपकी स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति में भी बुध आपका काफ़ी मजबूत हो जाता है। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो बुध के कुछ और भी उपाय हैं। अगर आप गाय को हरा चारा खिलाते हैं या हरी मूंग अगर आप पक्षियों को खिलाते हैं, इससे भी आपका बुध बैलेंस होगा। ऐसी स्थिति में भी आपके जो आर्थिक या कुछ ऐसी समस्याएं आ रही हैं, जो आपके परिवार में कुछ मान लीजिए मलमुटाव चल रहा है, या आपको कुछ घरेलू समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है, आपको स्किन इन्फेक्शन हो रहे हैं, आपको नसों से संबंधित अगर कोई बीमारी है या दर्द है, तो वह सब दूर होने की संभावनाएं ऐसी स्थिति में बन जाती है, क्योंकि बुध जो होता है वह इन सब बीमारियों को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए जानते हैं कि और ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि हमारा बुध मजबूत हो। जैसा हमने बताया, अगर आप गाय को हरा चारा खिलाते हैं तो ये सबसे उत्तम माना जाएगा। इससे क्या होगा, एक तो आप जैसे वृषभ राशि शुक्र से रूल होते हैं, तो आपका शुक्र भी मजबूत होगा और हरा चारा खिलाने से आपका बुध भी मजबूत होगा। यानी एक काम से आप दो शिकार कर सकते हैं, यानी आप अपने दोनों ग्रहों को काफ़ी अच्छी स्थिति में ला सकते हैं। तो अगर आप बुध को मजबूत करते हैं और अपने कुंडली को बैलेंस करते हैं, तो आपके आर्थिक या आपको जो कर्म में जो भी आपकी परेशानियां आ रही थी, आपके व्यवसाय में या आपके जॉब में, वह सब दूर होती हुई नजर आ रही हैं। अगर 2026 में सिर्फ आपने इस बुध के ऊपर काम किया तो आपकी काफ़ी हद तक यानी मोर देन 70% तक की समस्याएं आपकी दूर होती हुई नजर आ रही हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप अपने कुंडली का एनालिसिस करा के यह जानना चाहते हैं कि 2026 में आपको अपने कौन से ग्रह पे काम करना चाहिए, तो आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी कंपनी का डिटेल दिया हुआ है। हमारे अनुभवी ज्योतिष आपकी सहायता करने में काफ़ी प्रसन्न होंगे। थैंक यू सो मच। राधे राधे।